हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में भा- भारत की विश्व धरोहर जो रिमेनिंग रह गई थी और अमूर्त धरोहर वो भी आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनका सारा रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 8, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में शामिल हुआ। ये असम में है। एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसे प्राकृतिक धरोहर बोलते हैं। दूसरा है 9वें नंबर का मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि असम में है। ये भी 1985 में शामिल हुआ था। अगला है गोवा की चर्च और कॉन्वेंट 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुए। गिरजाघर चर्च समूह, इनका निर्माण पुर्तगालियों ने करवाया था। इसमें प्रमुख चर्च हैं सेंट कैथरीन, सेंट ऑगस्टीन, सेंट कैथेल, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। 11वें नंबर का आ जाता है हम्पी में स्मारकों का समूह। ये कर्नाटक में है। 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। यहाँ पे कर्नाटक में विजयनगर अंतिम राजधानी थी। हम्पी का चित्र 50 रुपये के नोट पर बना हुआ है। विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम ये कर्नाटक में है। अब अगला आ जाता है फतेहपुर सीकरी 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। 12वें नंबर का है ये। फतेहपुर सीकरी में आगरा में है फतेहपुर सीकरी। और इसके वास्तुकार हैं बहाउद्दीन। ये लाल पत्थर का बना हुआ है। अकबर ने इसका निर्माण करवाया। यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा जो कि गुजरात की विजय पर बनवाया था। और पंचमहल बौद्ध धर्म के लिए, शेख सलीम चिश्ती और जोधा महल और जामा मस्जिद, ये सारे फतेहपुर सीकरी में हैं जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज है। अब आ जाते हैं ज़्यादा 13वां नंबर खजुराहो के स्मारकों का समूह। ये 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ है। ये छतरपुर एमपी में है। चंदेल शासक ने इनका निर्माण करवाया है। नागर शैली में ये बने हुए हैं। जो मंदिर हैं वो सारे नागर शैली में बने हुए हैं। यहाँ पे फेमस है एक कंदरिया महादेव मंदिर। और यहाँ पे पंचायतन शैली मिलती है। लक्ष्मण मंदिर भी है यहाँ पे। अब अगला आ जाता है 14वें नंबर का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरबन वृक्ष पड़ा। मैंग्रोव वनस्पति लवड़ी जल मिलने के यहाँ पे इसे मतलब मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। यहाँ पे लवड़ी जल मिलते हैं। हेलोफाइट। और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर है। अगला आ जाता है हमारा एलिफेंटा की गुफाएं, वो जो 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुई। ये एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे एलिफेंट द्वीप है धारापुरी। 7 गुफाओं का मिश्रण है इसमें। शैव धर्म के लिए नटराज अर्धनारीश्वर, यहाँ पे नटराज की मूर्ति है। और अर्धनारीश्वर महेश मूर्ति गुफा है मुख्य इम्पोर्टेंट। अब आ जाते हैं हमारे 16वें नंबर में है पत्तदकल की स्मारकों का समूह। 1987 में ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। अब देख लेते हैं इसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली कैसे होती हैं। ये जो मंदिर हैं हमारे साउथ में तो इस टाइप के मंदिर बने हुए होते हैं द्रविड़ शैली। और अपने इधर उत्तर साइड में अपने उत्तर भारत में नागर शैली में ज़्यादातर मंदिर बने हुए होते हैं। जैसे तिरंगा ऊपर दिखा रहा है ये। और साउथ में इस टाइप के द्रविड़ शैली में बने हुए होते हैं।
पत्तदकल मंदिर शंभू 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। ये कर्नाटक में है, मालप्रभा नदी के किनारे। चालुक्य वंश ने इनका निर्माण करवाया। 10 बड़े मंदिर। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के मंदिरों का मिश्रण, नागर और द्रविड़ शैली। विरूपाक्ष का मंदिर है यहाँ पे। 17वें नंबर का आ जाता है महान जीवित चोल मंदिर। महान जीवित चोल मंदिर 1987 और 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज में ये शामिल हुए। जिसमें है हमारा बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर और गंगईकोंड मंदिर। चोल वंश ने ये बनवाए, तमिलनाडु में है और ये तीनों वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं। ऐरावतेश्वर मंदिर और गंगईचोलपुरम मंदिर ये 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुए। और बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है वो 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुए। ये बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव की प्रतिमा है यहाँ पर। अब है हमारा 18 नंबर नंदा देवी एवं फूलों की घाटी। 1988 और 2005 में ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुई। उत्तराखंड में नंदा देवी और फूलों की घाटी। नंदा देवी नेशनल पार्क 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। और कहाँ बैक हो गया, हाँ चलिए। और फूलों की घाटी सन 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुई। इसके बाद है सांची का बौद्ध स्तूप 1989। ये 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ है। सांची का स्तूप एमपी में है, रायसेन जिले में। पुराना नाम इसका, सांची का पुराना नाम काकड़ाम था। और सांची का स्तूप बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान है। यहाँ पे 3 स्तूप हैं। सम्राट अशोक ने निर्माण करवाया इसका। इस पे ऊपर छत्र बना हुआ है ये, और ये छत्र में तीन वो लगे हुए हैं इस टाइप के ऊपर बने हुए हैं ना, तो एक समानता के लिए है, एक उदारता के लिए, एक श्रद्धा के लिए। और ये अर्धगोलाकार बना हुआ है। हर्मिका, इसे हर्मिका कहते हैं, जो ऊपर छत्र बना हुआ है, छत्र से थोड़ा नीचे सो दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे महात्मा बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। महात्मा बुद्ध के अवशेष लगे हुए हैं इसके ऊपर। अब आया था 20वें नंबर का हुमायूं का मकबरा। 1993 में ये विश्व धरोहर में शामिल हुआ। ये दिल्ली में है। इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। और ये 4 बाग शैली में बना हुआ है। इसे पूर्व का ताजमहल कहते हैं। 4 बाग का मतलब यहाँ पे ये मकबरा है और इसके चारों तरफ बाग है। एक ये और एक ये, 4 बाग, इसलिए इसे 4 बाग बोलते हैं। इसे पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। 150 मुगल परिवार के लिए है। 21वें नंबर की आ जाती है हमारी कुतुब मीनार, जो कि 1993 में विश्व धरोहर में शामिल हुई। यह नई दिल्ली में है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। निर्माण इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, लेकिन पूरा बन के तैयार हुआ इल्तुतमिश के समय। अब आ जाता है हमारा 22वें नंबर का भारत का पर्वतीय रेलवे, जिसमें पहला है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे
दूसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे और तीसरा है कालका शिमला रेलवे। जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है ये पश्चिम बंगाल में है। 1999 में ये विश्व धरोहर में शामिल हुआ। यहाँ टॉय ट्रेन है। यहाँ पे राजेश खन्ना की मूवी की शूटिंग हुई थी। अगला दूसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो कि तमिलनाडु में है और ये 2005 में विश्व धरोहर में शामिल हुआ था। यहाँ पे SRK की मूवी का जो एक दिल से मूवी है उसमें दिल से मूवी है तमिलनाडु में शूट हुआ था। नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो कि विश्व धरोहर में शामिल है। छैया छैया सा गाना। अब तीसरा आ जाता है कालका रेलवे। ये शिमला में है, हिमाचल प्रदेश। 2008 में विश्व धरोहर में ये शामिल हुआ। यहाँ पे गाना ये वाला शूट हुआ था, गाड़ी बुला रही है। अब 23वें नंबर का आता है महाबोधि मंदिर परिसर। सन 2002 में ये विश्व धरोहर में शामिल हुआ। ये बिहार में है। महाबोधि मंदिर परिसर। भगवान बुद्ध ज्ञान बोधि वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। तो ये भगवान बुद्ध का महाबोधि मंदिर परिसर है। ये निरंजना नदी के किनारे है। अब आ जाता है हमारा 24वां नंबर भीमबेटका पाषाण आश्रय। 2003 में ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। इसका इतिहास प्रागैतिहासिक लिखित साक्ष्य भीमबेटका में मिलता है। आद्य ऐतिहासिक लिखित लिपि में और ऐतिहासिक है। ये भीमबेटका MP के रायसेन जिले में है और इसकी खोज डॉक्टर विष्णु वाकानकर ने की थी। इसका अर्थ है भीम की बेटिका। 25वें नंबर का है हमारा चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। ये 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। चंपानेर के पास में स्थित है, गुजरात में है ये। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान 2004। लाल पीले रंग की चट्टान है यहाँ पर। 26वें नंबर आ जाता है हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस विक्टोरिया टर्मिनस। 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। महाराष्ट्र में है, मुंबई में, महाराष्ट्र। अब 27वें नंबर का आ जाता है लाल किला जो 2007 में शामिल हुआ, जिसमें 2 प्रमुख गेट हैं, एक लाहौरी गेट दूसरा दिल्ली गेट। ये दिल्ली में है। लाल बलुआ पत्थर का बना है। 15 अगस्त को यहाँ पर PM ध्वजारोहण करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, दाएं किनारे। 28वें नंबर का है हमारा जंतर मंतर जो जंतर मंतर जयपुर 2010। इसका निर्माण सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया। सौर वेधशाला है यहाँ पर। 5 स्थान हैं जो कि जंतर मंतर के जहाँ पर जंतर मंतर है वो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और बनारस। जो मथुरा में था वो नष्ट हो गया। सबसे पुराना दिल्ली का है। जयपुर में 2 यंत्र हैं फेमस, एक है सम्राट यंत्र, दूसरा है राम यंत्र। यहाँ पर सम्राट यंत्र में सबसे बड़ी सौर घड़ी है। 29वें नंबर का आ जाता पश्चिमी घाट जो सन 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। इसे बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट बोलते हैं।
जैविक मरु जैविक तटस्थल। इसका संरक्षण माधव गवर्नमेंट समिति ने किया। ये मतलब यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, संरक्षण इसका। तो आंसर इसका हो जाएगा माधव गौड़गिल समिति। पश्चिमी घाट किस किस राज्य में पड़ता है? तो ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिल और गोवा। अब आ जाता है हमारा 30वें नंबर का, 30 नंबर है राजस्थान के पहाड़ी किले। वो 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुए। इसकी ट्रिक है चीकू, गाजर, आम। ची से मतलब चित्तौड़गढ़, कू कुंभलगढ़, गा से गाजर और जा से जैसलमेर, रा से रणथंभौर, आम से आमेर। चित्तौड़गढ़, गढ़ों का सिरमौर, चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं गढ़ों का सिरमौर। व्हेल मछली आकृति सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है यहाँ पे। विजय स्तंभ, राजस्थान पुलिस 9 मंजिला। राजस्थान की पुलिस के लोगों में ये विजय स्तंभ बना हुआ है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। ग्रेट इंडियन वॉल बोलते हैं। मेवाड़ की तीसरी मेवाड़ की तीसरी आंख। और ये हमारा गागरोन, इसे यहाँ पे जल दुर्ग है। जैसलमेर गोल्डन फोर्ट बोलते हैं। रणथंभौर, सवाई माधोपुर, केसरिया और प्लस जौहर। केसरिया राजा को बोलते हैं हमीर देव, जो था वहाँ का राजा। और जौहर रानी होती है, पानी या आग में कूद कर जान देती है, जो गंगा देवी थी। अब मतलब केसरिया और जौहर को मिला के जो बनता जो होता है उसे साका बोलते हैं। राजस्थान का फर्स्ट साका रणथंभौर अटैक अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आमेर जयपुर में है, मावठा झील के किनारे। 31वें नंबर का आ जाता हमारा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जो 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। हिमाचल प्रदेश में है ये, कुल्लू जगह पर। 32 नंबर का है हमारा रानी की वाव, या फिर इसे रानी की बावड़ी बोलते हैं। 2014 में ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुई। ये गुजरात में है, पाटन जिले। इसका चित्र 100 रुपये के नोट पे बना हुआ है। इसका निर्माण उदयमती, वाइफ ऑफ राजा भीमदेव, सोलंकी वंश के ये लोग हैं, इन्होंने निर्माण करवाया। 33 नंबर का है नालंदा महाविहार। और इसका दूसरा नाम नालंदा, जो अभी वर्तमान में है नालंदा विश्वविद्यालय। 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज में ये शामिल हुआ। ये बिहार में है। यहाँ बौद्ध शिक्षा केंद्र है। यहाँ पे शिक्षा लेने के लिए ह्वेनसांग आया था। इसका निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था। 34 नंबर का है हमारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। ये सिक्किम राज्य में है। भारत का एकमात्र मिश्र धरोहर, ये मिश्र धरोहर है। कंचनजंगा चोटी सिक्किम में है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,586 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 8,586 किलोमीटर। अब 35 नंबर का है ली कार्बूजियर का वास्तुशिल्प
कार कैपिटल कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज में ये शामिल हुआ। कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ हाई कोर्ट यूनिवर्सिटी और ली कॉर्बूजियर वास्तुकार हैं इसके, ये चंडीगढ़ में है। 36 नंबर का अहमदाबाद शहर जो 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ, गुजरात में है। अहमदाबाद शहर भारत का पहला शहर है जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। साबरमती नदी के किनारे ये अहमदाबाद शहर स्थित है। इसका निर्माण अहमद शाह ने करवाया, मतलब इसका नाम अहमदाबाद शहर का नाम अहमद शाह के नाम पर पड़ा है। यहाँ ये कांकरिया झील के किनारे पर है। और आपने देखा होगा SBI का जो लोगो है वो जो शहर है वो इसी झील के पास है। 37 नंबर का है हमारा विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल्स 2018 में वर्ल्ड हेरिटेज में ये शामिल हुआ। महाराष्ट्र में है बॉम्बे हाई कोर्ट और द इरिश थिएटर। 38 नंबर का है जयपुर शहर 2019 में, इसे पिंक सिटी बोलते हैं। 2019 में ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ यूनेस्को में। भारत का सेकंड शहर है जो यूनेस्को में शामिल हुआ है। यहाँ पर जयपुर का परकोटा पुराना शहर है। 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह सेकंड ने इसे बनवाया था। वास्तुकार हैं इसके विद्यासागर भट्टाचार्य। 39 नंबर का है काकतीय, ये इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट है ये। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या फिर रामप्पा मंदिर 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुए। और ये किस राज्य में है, ये इम्पोर्टेंट तेलंगाना राज्य में है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर भी इसे बोलते हैं। रामप्पा मंदिर तारे के आकार के मंच पर और इसका प्लेटफॉर्म जो है वो लाल बलुआ पत्थर का है। धौलावीरा सभ्यता ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी गुजरात में है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुई है 2021 में। हड़प्पा सभ्यता का स्थान है यहाँ पे, एकमात्र स्थान जो 3 भाग में विभाजित है, पश्चिम मध्य और पूर्व। 2023 अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुए हैं और यूनेस्को में शामिल हुए हैं वो ये है 41 नंबर का है शांति निकेतन जो 2023 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। ये पश्चिम बंगाल में है। वीरभूमि जिला जो है ये पश्चिम बंगाल, वहाँ पे है शांति निकेतन। यहाँ पर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर रहते थे। 1901 में ये बना था। विश्व भारती विश्वविद्यालय लिविंग हेरिटेज है। अब लास्ट आता है 42वें नंबर का होयसल मंदिरों का समूह 2023 में, ये हाल ही में शामिल हुआ है 2023 में वर्ल्ड हेरिटेज में। ये होयसल मंदिर कर्नाटक में है और इसमें जो प्रमुख हैं वो है वेलूर, हेलविडे और सोमनाथपुरम। तो वेलूर क्या है, तारे के समान भगवान विष्णु, हेलविडे महादेव और सोमनाथपुरम भगवान श्री कृष्ण का रूप है। अब आ जाती हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। अमूर्त का मतलब है जिसे हम छू नहीं सकते,
जिसमें भाव प्रकट हो, भावना प्रकट हो, वो अमूर्त धरोहर होती हैं जो वर्ल्ड है, जो सांस्कृतिक विरासत है हमारी। तो सबसे पहली है हमारी वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा, जो 2008 में सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुई। दूसरी है रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन 2008 में। और थर्ड है कुटियाट्टम संस्कृत रंगमंच, ये भी 2008 में शामिल हुई सांस्कृतिक विरासत में। चौथी नंबर की आती है रम्मान, भारत के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्यौहार और अनुष्ठान रंगमंच, ये उत्तराखंड का है, 2009 में ये शामिल हुआ। पाँचवें नंबर का आ जाता है मुडियट्टम, सांस्कृतिक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, 2009 में शामिल है मुडियट्टम। छठवें नंबर की आ जाती है राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य, राजस्थान की कालबेलिया लोकगीत और नृत्य 2010 में ये शामिल हुए। ये राजस्थान में है, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य। सातवें नंबर का आ जाता है छऊ नृत्य, जो 2010, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा और झारखंड में छऊ नृत्य। आठवें नंबर पे है हमारा लद्दाख का बौद्ध जप, लद्दाख का बौद्ध जप, ये अमूर्त धरोहर है जो कि लद्दाख का बौद्ध जप 2012 में हम सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुई। 9वें नंबर का है हमारा मणिपुर का संकीर्तन, 2013 में सांस्कृतिक विरासत में शामिल हुआ। 10वें नंबर का पंजाब के बर्तन बनाने और पीतल कला, पंजाब की बर्तन बनाने की और पीतल कला, ये अमूर्त धरोहर 2014 में शामिल हुई। इसके बाद योग, ये भी एक अमूर्त धरोहर है, 2016 में ये शामिल हुई। 12वें नंबर का नवरोज, 2016, पारसी धर्म का है ये त्यौहार जो एक अमूर्त धरोहर है। नवरोज पारसी धर्म का नववर्ष। कुंभ का मेला, ये भी अमूर्त धरोहर है, संगम उज्जैन और नासिक और हरिद्वार, यहाँ पर ये लगता है। 14वें नंबर पर दुर्गा पूजा कोलकाता, 2021 में ये अमूर्त धरोहर बनी। और लास्ट है हमारा 15वें नंबर का गरबा नृत्य, 2023 में ये अमूर्त धरोहर में शामिल हुआ। ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, एग्जाम में गरबा नृत्य अमूर्त धरोहर है जो हाल ही में शामिल हुआ है।